नमस्कार किसान साथियों, आज मैं दवाना गांव में हूं हमारे एक किसान फार्मर साथी के पास, जिसने एक गेंदे की वैरायटी लगाई हुई है। सर्दी में लगाई थी 1 फरवरी को। ये नवरात्रों के लिए लगाई है, जो अप्रैल में नवरात्रि स्टार्ट है अब की बार, उसके लिए लगाई हुई है। ये हाइब्रिड वैरायटी है इंडेक्स की ऑर्बिट। अभी मैं इसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ करूँगा आपको। ये हमारे फार्मर साथी है राजकुमार, दवाना गाँव से, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा स्टेट से। ये पौधा पूरा 40 दिन का भी नहीं हुआ है। ये देखो, इस पे डोडी आनी शुरू हो गई है। कंप्लीट पूरे पौधे पे डोडी आ रही है। अभी इस पौधे का आप फुटाव देखो। ये पौधा है नीचे से, ये इसका फुटाव है। नीचे से टहनियाँ शुरू हो गई है फुटाव की, और हर टहनी के ऊपर डोडी आती है इसके। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 2.5 से 3 फीट रहती है मैक्सिमम। और इसके जो फूल आना स्टार्ट हो जाता है वो 1.5 फीट के ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे ग्रोथ पे जाएगा और फूल आता जाएगा। पौधे से पौधे के अंदर जो आप गैप देखोगे, ये 1.5 फीट के अप्रोक्सन, इससे भी आप कम कर सकते हो। साइड में ये आधा फीट ही है। और जो बेड से बेड की दूरी है वो 4 फीट के आसपास है, 4 से 5 फीट तक। अभी फार्मर बताएंगे कि इसमें जो बेसिक डोज दी हैं अब तक वो क्या क्या दी हैं। इसमें मल्चिंग लगा के और नीचे ड्रिप डाली हुई है। इसके ऊपर टनल नहीं की गई, सिर्फ मल्चिंग की थी। और उस समय भी सर्दी का मौसम था, लेकिन मल्चिंग नहीं की, टनल नहीं की। अगर हो जाती तो इससे भी अच्छी ग्रोथ होनी थी पौधे की। अभी हम जानते हैं इसके अंदर बेसिक डोज क्या क्या दी है। इसमें पहली डोज 2 पैकेट NPK 19-19 और हुमिक एसिड की मिला के ड्रिप के द्वारा सप्लाई किया गया था। दूसरी डोज 1 सप्ताह बाद 2 पैकेट NPK 01744 की और आधा लीटर मैक्सिल्ड, जिसमें जिब्बरलिक होता है, उसकी डोज दी गई थी। तीसरा, इसके अंदर एक फंगीसाइड होती है। जैसे पौधा कटिंग पे हाइट ज़्यादा लेता है तो इसकी कटिंग कर दी जाती है, और COC और कॉन्फिडोर मिला के स्प्रे कर दी जाती है। COC फंगस नहीं बनने देती और कॉन्फिडोर पौधे के रुकाव को खोलती है। और इसमें ऊपर के 1261 और चमत्कार की एक स्प्रे की थी, और दूसरी स्प्रे इसमें की लिक्विड सागरिका और NPK 02828 की थी। और अब तीसरी स्प्रे इसमें चिल्लेटेड जिंक सागरिका की आप कर सकते हो, और ऊपर से बोरोन की भी स्प्रे कर सकते हो, जिससे पौधे पर चमक और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। फूल का साइज और चमक बढ़िया मिलेगी। इसमें फूल के आने के समय में NPK 05234 और 13045 ज़्यादा यूज होते हैं, जिससे कि फूल जल्दी खिलते हैं और फूल का साइज और चमक पूरी हो जाती है। अभी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जान ली है फार्मर से। जो इन्होंने इसके अंदर सप्लाई किया है, करनी चाहिए, जो सावधानियां देखनी चाहिए वो आप प्रॉपर ध्यान रखें। प्रॉपर दवाई का नाम और कब देनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ये एक बेसल डोज है। काफ़ी फार्मर्स हैं जो इससे भी ज़्यादा डोज यूज़ कर लेते हैं, बीमारियों को देखते, मौसम को देखते, टेम्परेचर को देखते, और चेंजमेंट भी होता रहता है इन डोज के अंदर। ये एक नॉर्मल मीडिएट मौसम का जो टेम्परेचर था, जो मौसम रहा है, उसके अनुसार ये दी गई है मॉडरेट टाइप में। और लगभग अप्रोक्स एवरेज में जो दी जाती है नॉर्मली वो यही है, जो बेसिक डोजेज होती है, जिनको हम बेसल बोलते हैं, कि किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी फार्मर एक नॉर्मल तरीके से यूज़ करता है। तो इन सब और ये NPK है मोस्टली, ये मोस्टली आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। और जो अलग प्रोडक्ट है जैसे सागरिका हो गया, वो सरकारी कंपनी का आता है इफ़को, वो भी हर जगह मिल जाता है। तो फार्मर्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मैंने पहले भी बताया है, जड़ उपचार का LET या बेवस्टीन में, वो भी ज़रूर करें। हुमिक एसिड वगैरह का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देख लो, और भी फार्मर्स ने ऑर्बिट लगाया होगा, जिन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया, लगा के छोड़ दिया। एक ये पौधा देखो और एक वो देखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर। ये कंप्लीट इंडेक्स ऑर्बिट का खेत है, 1.5 एकड़ आगे तक लगाया हुआ है। और ये है येलो के अंदर वैरायटी इंडेक्स की यागना और इंडेक्स की सुपर बोल, येलो के अंदर है। ये भी 45 दिन की वैरायटी। इस पे भी देख लो डोडी आ गई है। वही 37-38 दिन हुए हैं दोनों वैरायटियों को लगाए हुए, साथ ही लगाई थी। और इस पे भी अच्छी डोडी है। 45 दिन के अंदर अच्छे से खेत के अंदर फूल खिल जाएंगे। इनकी भी यही हाइट होती है, 3-3.5 फीट तक मैक्सिमम, और अच्छी प्रोडक्शन है इनकी भी। ये कंप्लीट फील्ड है जो आपको दिखाया है, ये इंडेक्स की वैरायटियों का ही है। और इनकी बहुत अच्छी पैदावार होती है। और जब इस पे फूल लगेंगे, जब ये वैरायटी 60 से 70 दिन की हो जाएगी, फिर आपको रूबरू करवाएंगे। और गर्मी में टेम्परेचर जब मई जून के अंदर अच्छा जाता है, उस समय भी इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद सभी फार्मर्स को। और जिनको किसी भी वैरायटी के बारे में, गेंदे के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे भी या कॉल पे। और हाइब्रिड वैरायटी का, किसी का भी कंपनी का कोई सीड चाहिए या पौधे तैयार करवाने हो, वो हमसे संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9416744775।